ऐसी संख्या, अभी आप लोग को समझा रहे थे, वीडियो कट हो गया था, जो एक और अपने आप से कटे, जैसे 2 लिए तो एक और अपने आप से कटेगा, 2 एक से कट गया होगा। अब 2 से 2 में भागा दो, जो एक और अपने आप से कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। और समझिए, 3 ले लेंगे, 1 से कट गया सर और 3 से भी कट गया सर, उसे क्या बोल दिए? अभाज्य संख्या। ये छोटा बता रहे हैं सर, बड़ा लीजिए, बड़ा लेते हैं सर। जैसे हम ले लिए 31, तो 1 से कट गया सर, अब 31 से कटेगा सर, 31 से कटेगा, तब इसे कौन सा संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ चुके हैं? अब आगे हम लोग समझेंगे सर, ये अभाज्य संख्या समझ लीजिए। अब लिख लेते हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक पॉइंट लिख सकते हैं, इसका मासा, इसका गुणनखंड केवल 2 ही संभव होता है। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... पिछला वीडियो में आप लोग को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, सारा चीज पढ़ा चुके थे। अब हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को अभाज्य संख्या। समझिएगा सर, 2 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर कितना आता है सर? 3 भी अभाज्य संख्या। 4 देखिए, ये 2 से 1 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट गया, अब ये 4 से भी कट जाएगा, फिर ये 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4। हम बोले आपको क्या परिभाषा, जो एक और अपने आप से कटे, तो 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी 1 और अपने आप से भी कट रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 2 से भी कट रहा है, तब ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं, अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप 5 ले लीजिए, तो 1 से कटेगा 5, फिर आप लोग को 5 से कटेगा 5, क्या और कोई संख्या से 5 कट सकता है? नहीं, तब ये अभाज्य संख्या हो गया। आप कहिए सर 9 क्यों नहीं लिए, तो 9 को देखिएगा, समझ रहे हैं ना? अब 9 ले लेते हैं, 9 7 के बाद 8 लिए, 8 9 कहाँ नहीं लिए सर? तो 9 को देखिए, 1 से भागा दिए, 9 खत्म हो गया। अब फिर 9 से 9 में भागा दिए तो भी खत्म हो गया, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर 3 से भी 9 में भागा दीजिए तो कट जाता है। हम समझाएं आप लोग को, जो एक और अपने आप, तो ये 9 है यानी अपने आप से कट रहा है, एक और अपने आप से कट रहा है और उसके साथ साथ 3 से भी कट रहा है, तब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ गए? अभाज्य संख्या नहीं होगा।
अब आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं बहुत चौंकाने वाला, जैसे 39। आप लोग को देख के बोल दीजिएगा कि सर ये अभाज्य है। 49 आप लोग देख के बोलिएगा ये अभाज्य है, लेकिन अभाज्य नहीं है। जैसे देखिए 39 को पहले 1 से भागा देते हैं, कट गया होगा। फिर हम इससे 39 से 39 से भागा देते हैं, फिर इसको हम और 13 से भागा देते हैं। 13 का 13 13 दूनी 26 13 39। अब बताइए ये 13 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। क्या ये आवाज होगा? नहीं, आवाज नहीं होगा, क्योंकि जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन जो और अन्य संख्या से कट जाए उसे अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? और इसको भी देख लीजिए, 1 से भागा देंगे 49 में तो कट जाएगा, फिर 49 से भागा 49 में देंगे, कट जाएगा। फिर इसी को हम 7 से भागा 49 में देते हैं, 7 7 49, ये भी कट जाता है। मतलब ये 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, साथ साथ अन्य संख्या से कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत आप लोग को एग्जाम्पल दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या के बाद आता है अगला नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पढ़ा दिए थे पिछला वीडियो में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, 1 2 3 4 5। कहिए सर नीचे कुछ है ये नहीं है, तो नीचे कुछ है तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये कैसे लिख दिए सर? तो 1 में 1 से भागा देंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं। 1 से 2 में भागा देंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं। 1 से 3 में भागा देंगे कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं। 1 से 4 में भागा देंगे कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं। 1 से 5 में भागा देंगे कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब हम लोग को पता चला है नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। अब आपसे कोई फ्यूचर करे ये छो है तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो है सर। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, तो आप ये ऐसा समझिए। अब 4/2 4/3 और 4/4 4/8 पूछेगा परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर वाला P जैसे लिख दिए 4/3 और नीचे वाला Q यानी Q बराबर 3 और P बराबर 4, मतलब ये P बटा Q है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, जहां Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो, ये जो इंडिकेट कर रहा है मतलब Q बराबर 0 नहीं होगा। जो आपको क्रॉस का निशान दिखा रहा है ये आपका नहीं कि जैसे लिखते हैं Q बराबर 0। अब इसको काट दें तो ये कह रहा है कि Q बराबर 0 नहीं है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं है। समझ गए? तो परिमेय संख्या पढ़ लीजिए, इसको मिटाएं। अब एक आप परिमेय आता है, इसी का चचेरा मसेरा भाई, आप परिमेय संख्या ऐसी संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर RATIONAL, रेशनल नंबर ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं हो, P बटा Q के रूप में नहीं हो, जहां Q बराबर 0 हो, Q बराबर
शून्य हो, सॉरी क्यू बराबर शून्य हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो, जहां q बराबर 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिख दिए आप लोग को √3, √2, √5, √7, √8, ये सब अपरिमेय संख्या है। 0.081322 अपरिमेय संख्या है। मतलब जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, उसे क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या। ये अनंत तक जाएगा। अगर आपसे ऐसे दे दे 0.2 क्या परिमेय है, क्या परिमेय, तो इसको हटाइएगा नीचे 10, ये कौची हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। जब आपको ऐसे डॉट डॉट दे दे, इसका मतलब होता है कि और अगर आगे खानदानी बीमारी है। समझ गए? इसका जो बीमारी है कारण है कि हम और लंबा चलेंगे, इसीलिए हम इसको डॉट डॉट के साइन से दिखा दिए कि और आगे तक ही जाएगा। तब ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट में जो संख्या दिखा, अब आपसे पूछे √2 कौची है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे समझ गए? अब कभी कभी आपसे पूछ देता है 2√2, तब ये भी अपरिमेय संख्या। आपसे पूछे √2/2, ये भी अपरिमेय संख्या। आपसे पूछे 3 + √2, ये भी अपरिमेय संख्या। आपसे पूछे 2 × √2 + 2, ये भी आपका अपरिमेय संख्या। अब एक चीज हम लोग आगे समझेंगे। समझ गए? तो दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसी संख्या आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। आप देखेंगे पॉइंट समझेंगे। एक परिमेय और एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या के योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। कैसे होता है सर? तो समझिएगा। परिमेय 3 ले लिए, परिमेय है। अपरिमेय संख्या √2। अब बताइए 3 + √2, एक परिमेय अपरिमेय संख्या का योगफल क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल का अंतर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √3 - 2 अपरिमेय, 2 - √3 अपरिमेय।
√2 + 2 अपरिमेय है। ऐसा समझ गए परिमेय अपरिमेय में। अब आता है बात कि एक परिमेय, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं नहीं। देखिए एक चीज और आप लोग को बता देते हैं कि जहां आपको योगफल दिखे, योगफल का मतलब होता है जोड़, और जहां आपको अंतर दिखे इसका मतलब होता है घटाव, और जहां आपको गुणनफल दिखे इसका मतलब होता है गुना, और जहां आपको भागफल दिखे इसका मतलब होता है भाग। तो आपको बोले कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल मतलब जोड़, तो एक परिमेय ले लिए बउआ और एक अपरिमेय ले लिए, तो इसका जोड़ क्या हो गया अपरिमेय। अब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भी जोड़, एक पहले अपरिमेय ले लिए फिर परिमेय, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये भी कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। सदैव हमेशा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुण अंतर और योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब हम यहाँ पर कर देते हैं बउआ एक बार गुणनफल और एक बार कर देते हैं भागफल। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जैसे 2 गुना √2 तो हो जाएगा 2√2। अब एक अपरिमेय और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा क्या होगा अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय होगा। √2 बटा, मतलब ये 2 से भागा दे रहा है √2 में, तो √2 बटा 2 यानी ये अपरिमेय संख्या। √3 बटा 2 यह एक अपरिमेय संख्या है। √4 बटा 2 यह एक अपरिमेय संख्या। अब कभी कभी आपको दे देगा √16 बटा √25, तो इसमें क्या होता है, इसका भी वर्ग होता है सर, तो एक हो गया 4 और इसका हो गया 5, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम अभी जो सिस्टम था वो समझा दिए आप लोग को। अब हम आगे चलते हैं आपका चैप्टर पर। चलिए इतना आप लोग को नहीं बताना था, बता दिए। अब हम आगे आते हैं आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस पर। हम अर्चना मैथ पढ़ा रहे हैं बच्चा वाला, इसको बोलते हैं अर्चना मैथ, बहुत अच्छा है। इसमें आपको आज हम बता रहे हैं पहले कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को हम बता देते हैं। आप लोग पहले जान लीजिए कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। इसमें हम लोग पहला बात करेंगे कि किसी भी पहाड़ा को, किसी भी पहाड़ा पहाड़ा को जोड़ने के लिए 55 गुना करना होगा, 55 गुना करना होगा, 55 गुना करना होगा। अब जैसे हम लिख दिए, आप 4 के पहाड़ा को जोड़ कर लिखिए, 4 के पहाड़ा को जोड़ कर लिखें। अब सर हमको पहाड़ा लिखना पड़ेगा। आप देखिए अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो 4 गुना 55 कर दीजिए, 4 5 20 और 4 5 20 और 20 और 2 22 हो गया कितना होगा, तो 220। फिर से 4 गुना 5 तो 4 5 20, जगह नहीं आता वैसे समझ, 4 5 20 4 5 20 और 20 और 2 22, 220 220।
अब इसको प्रूव करके बताते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पाँचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठी 32, 4 नवा 36, 4 दाएं 40। अब इसको जोड़ के बताते हैं। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 और 8, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 32 और 2 34, और 34 और 6 कितना 40, 40 के 0, 1 और 1 2, और 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 8 3 8 3 11, 11 3 11 3 14, 14 और 4 14 4 18, 14 और 4 18, 18 और बकिया कितना था 4, 18 4 22। क्या 220 प्रूव हुआ। आप कोई भी पहाड़ा ले लीजिए, आपका आगे हम बताएंगे। 5 का 6 का 7 का 8 का कोई भी पहाड़ा लीजिए, उसमें आप 55 गुना कर दीजिए। जितना अन्य उसको जोड़ कर आए गुना करके आएगा वही यानी कि पहाड़ा का योग कहलाएगा, पहाड़ा का योग कहलाएगा, पहाड़ा का जोड़ कहलाएगा। आप चौथ का लीजिए, 15 का लीजिए, 16 का लीजिए। समझ गए। आगे हम लोग समझते हैं। ये आपका था, आगे पढ़ना होगा। अब आपसे क्वेश्चन करेगा, आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 अंकों के, पहले पढ़ते हैं। एक अंक का सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या, और एक पट्टी लिखते हैं एक अंक का सबसे छोटी संख्या। अब बताइए, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या। सोचिए, एक अंक जो है, अंक समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अब एक अंक का सबसे बड़ा ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 5 नहीं लिखे सर, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब इसके बाद कहाँ नहीं लिखे सर, तो इसमें देखिए एक अंक की और एक अंक की, ये 2 अंक हो गया। हमको बोल रहा है एक अंक के सबसे बड़ा संख्या, तो एक अंक के सबसे बड़ा संख्या 9। अब पूछिए एक अंक के सबसे छोटा संख्या, तो एक अंक के सबसे छोटा संख्या 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। आपसे पूछे कि 2 अंक के सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 10 और 2 अंक का लास्ट में कितना हो जाएगा 99, से लिखिएगा 11 12 13 14 15 16 99। एक बाद फिर हो जाएगा कितना 100, फिर कितना हो जाएगा 100। मतलब जो लास्ट जो है 2 अंक का 1 और 2, इसको बाद 3 अंक हो जाता है। तो यानी 2 अंक का सबसे जब पूछे आपसे कि आप बताइए सर, आप एक अंक तो बता दिए, 2 अंक, इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है। समझ रहा है, ये एरो जहाँ आपको लकीर दी है, इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे भी लिखा हुआ है। 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या 999, सॉरी 99। 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या 99। अब पूछे कि 2 अंक का सबसे छोटी संख्या, 2 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या देखिए 10, 1 और 2, इसके बाद तो इससे बड़ा हो जा रहा है, तो 2 अंक के सबसे छोटी संख्या कितना 10। अब 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की बड़ी संख्या 100 के बाद फिर जाएगा 101 102 103 104 105, और फिर आ जाएगा कितना 999। कितना आ जाएगा 999। तो यहाँ पर 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100।
अब आपसे पूछे 4 अंक के तो 4 गुनो, 5 अंक के तो 5 गुनो बड़ी के लिए, और छोटी पूछे तो 1 जीरो कम लगा देंगे। चलिए आप लोग समझ चुके हैं, नहीं समझे हैं तो मैसेज कीजिएगा। ये आपका पूछेगा, ठीक है। अब हम आते हैं सिलेबस पर आप लोग का। आपसे क्वेश्चन पूछे प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, तो प्रथम अभाज्य संख्या लिख लीजिएगा। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। समझ गए दिस। चलिए आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास। क्या सीखेंगे? बोर्ड मास। समझिए बोर्ड मास होता क्या है। पहले इसको बोर्ड मास शब्द नहीं था, पहले था पहले का करी, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ, इस तरह से। इसको बाद आएगा उसका तो बोर्ड मास, इसको प्यार से बदमाश बोलते हैं। लिख देते हैं बोर्ड मास का फुल फॉर्म लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठ। और कोष्ठ 3-4 प्रकार के होता है, कि बड़का ही छोटका, अभी हम लोग पढ़ेंगे बड़का और छोटका। मंजली होता है इसे, समझ गए। उसके बाद होता है ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी होता है का, और का मतलब होता है गुना। उसके बाद आता है डिवाइड, डिवाइड का हिंदी होता है भाग, और भाग का में अनिभाग का साइन होता है इस तरह से। ए मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुना, और गुना का साइन होता है इस तरह से। और ए मतलब होता है ऐड, ऐड, ऐड मतलब होता है जोड़, और जोड़ का साइन इस तरह से। उसके बाद होता है सबट्रैक्ट, SUBTRACT, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का हिंदी होता है घटाव, घटाव, घटाव जो होता है बाबू आपका इस तरह से होता है। समझ गया? तो आपको इतना इसमें पढ़ना है। अब हम लोग समझेंगे कि सर मैथ कैसे बनाएंगे। जिनको जोड़ घटाव आता है वो निश्चित रहिए मैथ बनाने के लिए। चलिए बनवास का फुल फॉर्म समझ गए। अब जिस तरह से आपको दिया हुआ है उसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर हम लास्ट से चल रहे हैं, यानी 6ठा नंबर से समझाते हैं। पहले इसमें का है कहीं नहीं, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो नहीं है सर, का है नहीं है, भागा का साइन है कहीं, कहीं ई वाला साइन दिख रहा है नहीं है, कहीं ई वाला साइन दिख रहा है तो हाँ सर कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ। आपको जैसे है वैसे लिख दीजिए और इसका काम कर दीजिए। 4 तिया 12, अब 24 में से 12 गया तो आंसर कितना 12। आया समझ में? कुछ नहीं होगा। जिस तरह से आप लोग को समझाए हैं कि पहले ब्रैकेट का देखिए ब्रैकेट न है, उसके बाद का देखिए का भी न है, डिवाइड देखिए डिवाइड भी न है, गुना देखिए गुना है। तो 24 माइनस 4 तिया 12, अब 12 में से 24 में से 12 घटा दिए, आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर अब ये इसमें देखिए कहीं ब्रैकेट है नहीं है, कहीं का है नहीं है, कहीं डिवाइड है नहीं है, कहीं गुना है हाँ सर। तो 15 माइनस 2 दूनी 4, तो 15 में से 4 गया तो कितना बाबू 11 है। समझ में? चलिए समझ जाते होंगे आप लोग। अब इसमें भी देखिए कहीं पर भी देखिए ब्रैकेट है नहीं है, कहीं पर भी देखिए का है नहीं है, कहीं पर देखिए डिवाइड है नहीं है, कहीं पर देखिए गुना है हाँ गुना है। तो 36 माइनस 4 5 20, अब 36 में से 20 गया तो कितना बाबू 16, 6 में से 0 गया तो 6, और 3 में से 2 गया तो 1। अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसको बताते हैं।
अब कहीं पर भी देखिए आप कि ब्रैकेट है, नहीं है। कहीं पर देखिए का है, नहीं है। भाग है, नहीं है। मल्टीपल है। तो 24 माइनस 3 दूनी 6, 24 में से 6 गया तो 18, इकाई में से इकाई जाएगा तो 14, 14 में से 6 गया तो 8, और 1 तो 1, पैसा दे दिया। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहीं ब्रैकेट का डिवाइड नहीं सर, मल्टीपल है। तो 12 प्लस 15 चका 60, 15 का पढ़ लीजिए, 4 मिनट में गुना कर दीजिए। 15, 12 और 60 72, आंसर 72। आया समझ में? कुछ नहीं बबुआ, खाली जोड़ घटाओ आवो हो तो बनता, नहीं आवो हो तो नहीं बनता। इसमें भी देखिए कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है क्या, डिवाइड भी नहीं है, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल काम कर देते हैं। 8 दिया 24, 24 और 6 कितना, 30, आंसर 30। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 प्लस, अब इसमें देखिए सर ब्रैकेट तो नहीं है सर, का भी नहीं, लेकिन इसमें डिवाइड है। तो जहां आपको डिवाइड दिखे, जैसे हम लोग सीखते थे 20 डिवाइड 5, मतलब 5 से भागा देते थे 20 में, तो 4 5 20। तो इसको हम अभी ऐसे लिख सकते हैं 20/5, तो यहाँ ला देंगे इसको नीचे, तो 5 और 5 से भागा दीजिएगा तो 4, 4 5 20। अब लिखिएगा 36 प्लस, तो प्लस और 25 गुना कितना बच गया, 4। अब आप देखिएगा 36 प्लस 25 चका 100, अब 36 प्लस 100 तो कितना, 136, आंसर। ऐसा में चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौबीस प्लस 15 गुना 40 डिवाइड, तो कहाँ चलाएगा बउआ, नीचे। 8 5 40, और 24 प्लस 15 गुना 5 हो गया। 24 प्लस 15 5 75, तो 24, 5 4 9, 7 और 2 9, आंसर हो गया 99। क्या की, तो सर इसमें ब्रैकेट नहीं है सर, का भी नहीं है सर, डिवाइड है सर, डिवाइड है तो डिवाइड का काम, डिवाइड हो गया सर, गुना का काम किया, गुना हो गया सर, जोड़ का काम किया। बस सिस्टम है जैसे वैसे ही बनाना है। 20 प्लस 3 गुना 15 डिवाइड है, नीचे चला आएगा। अब 3 5 15, तो बताइए 20 प्लस 3 गुना 5, तो 20 प्लस 3 5 15, 15 और 20, 5 और 0 5, इसको साथ जोड़ेंगे और इसको साथ, 5 और 0 5, और 2 और 1 3, आंसर हो गया 35। आप लोग ऐसे नहीं बना लीजिएगा, समझाने के लिए बताएं। चलिए अब एक क्वेश्चन आप बच्चा है उसको भी देख लेते हैं। 36 माइनस, अब इसमें डिवाइड नहीं सर, गुना है, 5 दूनी 10। अब इसको बाद इसमें देखिए सर, मल्टीपल के बाद ऐड आता, ऐड नहीं है सर, तो 36 में से 10 गया तो कितना, आंसर 26। इस तरह से आप लोग को आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको पूरा बताएंगे। धन्यवाद।